नमस्कार साथियों। एमपीपीएससी 2020 में जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही में ये वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य बस यही है कि ये वीडियो उन लोगों को पॉइंट आउट कर रही है जो लोग सच में सिलेक्शन के बहुत करीब थे, जिन्होंने इंटरव्यू तक दे दिया है, जिन्होंने मेंस लिखा और लगभग कुछ 2 5 10 अंकों के कारण रह गए हैं। तो उनके लिए ये मेरी वीडियो है। मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सच में भगवान इन्हें थोड़ा सा और धैर्य प्रदान करे और इन्हें थोड़ी शक्ति दे ताकि ये इस सब चीज़ को झेल सकें। अगला उन्हें लगभग 1 1.5 साल और चाहिए रहेगा, मतलब उनके सिलेक्शन तक जाने के लिए। तो मेरा मतलब वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे लगा, अंदर से ऐसा आया कि यार सच में मतलब जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला उन्हें तो कोई बात नहीं थी, और जिनका मेंस जैसे प्री निकल गया जिनका, और मेंस में जिनके उतने मार्क्स आ नहीं रहे तो वो भी बेफिक्र थे। जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला वो भी बेफिक्र थे, और जिन्होंने मेंस दिया लेकिन ऐसे ही केवल देने के लिए दिया, केवल उन्हें लग रहा था कि मतलब दे देते हैं क्योंकि प्रीलिम्स निकल गया उनका बेवजह, है ना। तो ऐसा अब लेकिन जिनका मेंस, जिन्होंने शुरुआती चरण से ही अच्छे तरीके से तैयारी की, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला और वो इंटरव्यू तक भी गए, या फिर जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला और फिर मेंस दिया, मेंस में कुछ 2 5 10 अंकों के चक्कर में रह गए, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा कष्टदायी कहेंगे। सच में बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को झेल पाना, क्योंकि एक एग्ज़ाम कितने लंबे समय में होती है। अगर आपका इंटरव्यू से भी अगर 2 4 10 मार्क्स में या ऐसे दो, मैं तो कह रहा हूँ 1 मार्क्स के कारण अगर रह जा रहा है ना, तो अगले साल पूरा और 1.5 साल। और एमपी में तो आपको पता ही है कि 2020 का रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं 2023 में, तो आप जान ही सकते हैं कि कितना मतलब लेट प्रक्रिया है इसकी। तो ऐसी चीज़ हो जाती है। मतलब उनके साथ जो जिनका इंटरव्यू, अभी जिनका इंटरव्यू से अगर जो लोग रह गए हैं उनका वैसा कुछ हाल हुआ है जैसे मान के चलिए कि उनको सिलेक्शन के बाद एक उनका मतलब सिलेक्शन जो है एक ताज रूपी है, मतलब उनको एक ताज पहनाया जाएगा सिलेक्शन के द्वारा, है ना। अब लेकिन क्या हुआ कि जो इंटरव्यू से रह गए ना उनके साथ क्या हुआ कि जो उन्हें एक ताज लाया गया, उन्हें दिखाया गया, मतलब लाया गया कैसा कि प्रीलिम्स निकल गया, उन्हें दिखाया गया मतलब मेंस निकल गया। अब उनके ऐसे मतलब जो उनका मतलब चेहरा है वहाँ जब पहनाने के लिए हम जाते हैं तो मान के चलिए वो यहाँ तक लाए और यहाँ तक भी ले आए। अब सोचिए यहाँ से अगर कोई वापस ले जाए और मतलब बोले कि ये ताज आपके लिए है, यहाँ तक ले आए, है ना। सर्वे बंदे ने ऐसा कर लिया कि चलिए पहना, मतलब ऐसा झुका लिए कि थोड़ा चलिए अच्छे से पहना दीजिए, है ना। अब ये वापस जब ले गए, समझ रहे हैं आप, मतलब कितना, अब सोचिए कितना एक तरीके से जैसे एक राजा के लिए, मान के राजा नहीं कर रहा हूँ मैं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मतलब कितना वो अपमान भी लगना चाहिए, कितना गिल्टी फील होना चाहिए, कितना दुख होना चाहिए, कितना अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचना चाहिए। मतलब लगता है कि यार इतनी मेहनत की, सब कुछ हुआ, बस 1 2 मार्क्स के कारण, 10 मार्क्स के कारण पूरा साल और 1.5 साल, और फिर लगा तो अगर चुनाव निकले तो उसके बाद फिर तो इच्छा पे होगा नेता लोगों की कि चलो ले लेते हैं क्योंकि अब अगले चुनाव की तैयारी करना है, ऐसा कुछ। तो ये बहुत थोड़ा कष्टदायी हो जाता है उन अभ्यर्थी के लिए जो खास तौर से बहुत सीरियस है ना, और जिनका टारगेट ही नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं रहती। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी, करके रहेंगे, इतना ज़रूर है। यहाँ पे बस मुझे 2 लाइनें उन अभ्यर्थियों से कहना रहेंगी। मंजिल मिलेगी भटकते ही सही, मंजिल मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप समझे होंगे मेरी बात। मतलब हम मंजिल के लिए निकल तो गए हैं तो हमें मंजिल तो ज़रूर मिलेगी, चाहे भटकाव कितने ही आ जाएं। मतलब हम कहीं भी भटक जाएं, रास्ते कुछ भी कहीं भी भटक जाएं, लेकिन घर से निकल गए ना आप मंजिल के लिए सोच के कि मंजिल तक मुझे पहुंचना है, तो आप ज़रूर पहुंचेंगे। और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब जो लोग इस तैयारी में या
इन चीज़ों में उतरे ही नहीं है तो उन्हें तो कभी मिलना ही नहीं है। तो मंजिल मिलेगी भटकते ही सही, वमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़रा भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।